मैंने बस एक बात समझ ना आ रही, जब ये बात बस दादाजी को ही पता थी तो फिर ये कैसे लीक होगी बाहर इन्फॉर्मेशन कागज के बारे में? बताओ, बताओ ना, अपने लाडले बेटे को बताओ। हर बात हर राज अपने बेटे को बताने का बहुत शौक है ना तुम्हें। देख लिया नतीजा। इस घर में औरतों क्या, मर्दों के पेट में भी बात नहीं पचती। बताओ, बोल रहा हूँ। पता है मलाइका बिटिया, ये बात हमने तेरे बाप को बताई थी। हमें क्या पता हो तो कि हम अपनो खून हमें धोखा देगो। हप्पू सिंह, इतनी सेंसिटिव बात तुमने आउट कर दी। ना ना साहब, हमें लग रहा कछु गलत फहमी हो गई। अबे है कागज, अब हम दिखा रहे, ठहर जाओ, सबूत है। जाके पीछे धरो तुम ना। अम्मा, अरे दादा, जापे को उन्हें हाथ साफ कर दो। कागज यही नहीं है पामे। बेटे, तूने जो मनूस मुंह कौन के आगे खोल दो, कितने गए कागज? इसका मतलब ये हुआ है कि नोटिस भेजने वाले के पास सारे सबूत हैं। सर एक बात तो साफ है, जो भी कोई है उसकी तगड़ी दुश्मनी है, बस दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है कोई, इसीलिए कागज गायब कर दिए। हप्पू सिंह, कितने कितने दुश्मन पाल रखे हैं तुमने? लो बताओ। अरे हम सीधे साधे आदमी, हमको तंग ही नहीं करते, हम तो ऊपर हेल्प करते जो मिल जाए तो। हम वैसे नीचे रे कट्टो, इतने साल तक मैंने अपने सीने में ये राज छुपा के रखा और इस नालायक ने 2 मिनट में पूरे शहर में ढंढूरा पीट दिया। देखो का कह रहे, जो कह रहे, तेरे डोकर कह रहे कि जिस राज को इतने सालों से उन्होंने दबा के रखो तो 2 मिनट में तूने पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दो। ना ना कछु ना पीटो। डोकर को बोलो, हमसे गलती हो गई, हम ऐसो कछु इरादू ना आतो। हट। का कह रहे, हट कह रहे, चुप हो जा। कमिश्नर बेटा, ये तो एकदम नालायक है। हम तो पछताए नहीं, काय पैदा करो जा। अरे दादा, बेटा अब तू ही कछु कर सकते हो, हमारे घर को बचा सकते हैं। देख बेटा, तेरी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, बचा ले। जब बात सही कही। माताजी, ये केस बहुत सीरियस है, मुझे देखना पड़ेगा। मलाइका, एक काम करो, इस कागज पे देखो किस अफसर का साइन है। हाँ हाँ करेक्ट कर, देख बेटा, तेरा जोड़ लगाओ साहब, आप जोड़ लगाओ। कौन को है ये कोई बुल्लर है सर, प्रेम बुल्लर। भुल्लर? ओ नो माताजी, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अरे ये भुल्लर जो है वो बहुत ही ईमानदार, खतरनाक और असूलों का पक्का अफसर है। इसी वजह से इसका कई बार ट्रांसफर हो चुका है। ये जिद पे अड़ा रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी सर आप पर्सनली जानते हो क्या ना प्रेम बुल्लर को, जो भी है ये? क्योंकि उसने मेरा फार्म हाउस गिराया था, क्योंकि किसी दुश्मन ने खबर दे दी थी। मतलब अब कोई गुंजाइश ही ना है घर बचने की। कट्टो, इस नालायक बेटे को ना 2 लगा और पूछ कि किसके सामने इसने मुंह खोला। बेटे को अरे तेरे डोकर की तरफ से वो पूछ रहे हैं कि कौन के आगे तूने जब मनहूस मुंह खोल दो। नहीं कछु कहूँ ना कूलू। ऐसा कैसे चलेगा, ये खबर कहीं तो खोलना ही होगा। देखो थोड़ी सी रज्जू के सामने खुल गओ। बेटे, वैसे तो जोरू के आगे तेरी जुबान ना खुलती है, और जब मुंह बंद रखना हो तो तब तूने भीपा पाटमा की तरह मुंह खोल दो। किसकी? हप्पू पाटमा। अरे समाज में और भी हप्पू घूम रहे। खैर छोड़ो तो अम्मा, हमने कसम से थोड़ी सी तो मुंह खोलो, लेकिन हमने बस बादू कराओ तो माने जबान पे तालू लगाओ तो हम देख रहे जो तालू खोल कैसे। एक सेकंड। खोल कैसे गओ, लग जाओ। काहे जो का होगा? भलैया को ब्याह हो गओ। शांत रहो, मतलब हम शांत रहे। तुम पहले जो बताओ, तुम्हें अब सारो कछु करके जो तुम्हें गोड़ ने तो गोड़ दो। अब मिल गई कलेजा को ठंडक। ऐसे क्या बोला? मतलब हमने क्या करो है? तुमने क्या कर, हमने तुम्हें इते पे एक बात बताई, बात को फिर तुमने कैसो चीर फाड़ करो का करो कि बात सारी आज महानगर पालिका तक पहुंच गई। हम नहीं जानते जब महानगर पालिका तक बात कैसे पहुंची। करो भोली बन रही। तुम्हें हमने इते कितनों भरोसा से है, तब तो तुम बड़ो कर रही थी। तालो लगो है, कहाँ मर गई चाबी, कहाँ गाय आई?
ऐसे ही थोड़ी सारो जब तक घर में विभीषण ना हो तो लंका थोड़ी ढहती। दरोगा जी हम सच बोल रहे हैं, हम काहे लाने गाएंगे इतने उते, इतनी बड़ी बात है, हमें पता है जामे हमारा नुकसान होगो। तो बात ऐसी उड़ के पहुंच गई और ऐसी पहुंची कि सीधी नगर पालिका के पास पहुंच गई। अबे बुलडोजर लेके सारो रेडी बैठे घर तोड़ने के लाने। दरोगा जी हम सच बोल रहे हैं, तुम सच बताओ पहले कहाँ गा के आई तुम? हम सच बोल रहे हैं, हमने कहीं नहीं। तुमने कहूँ नहीं गाई? खाओ कसम हमारी। दरोगा जी सॉरी, हमने खाली बिन्नू हाँ नहीं मतलब हमने खाली बिन्नू को बताओ, लेकिन हमें पूरा भरोसा है बिन्नू इतने उते को से कचू नहीं कहेगी। अच्छा हाँ, अब ऐसे ही बाको को भरोसा होगो, सुबह होते गाय आएगी, फिर बाको दूसरे पे भरोसा होगो और पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी। कैसे सबूत तोड़ के चलोगा? तो मैं बताई थी ना फोटो फ्रेम के पीछे कागज हैं, भी कहाँ गायब हो गए? हमें पता है तू जब औरत जब तक अपनी बहन के पास जाके गा ना दे जब को पेट को पानी नहीं पचतो। हमें नहीं पता है, हम कह रहे ना बिन्नू कौन से नहीं बताएगी, हम बताना नहीं चाह रहे थे, बस बात करते करते बात जबान से निकल गई। और ऐसी निकल गई कि भाई सारे नगर पालिका वाले बिल्कुल बुलडोजर लेके रेडी बैठे, कब सारे आके तोड़ जाए, कहाँ से होगी बोलो? हाय बपैया बपैया बपैया, जब ततैया कहाँ जाके गाई है आज सर मेमने से पूछेंगे जब ततैया कहाँ गा के आ गई। तुम आ जाओ। दूसरी चुगलखोर हाजिर हो। बोल रहे ना गलती है गई। तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत। क्या हुआ? चुप दूसरी क्या हो गया? ये हैं दो महान महिलाएं जिनकी वजह से हमारे घर की नींव हिल गई। तुम इतना कहाँ बौखला रहे, कहाँ इतना ज्यादा गुस्सा रहो? यार अबे हम सभी पूरी बात बताएंगे, हमसे ज्यादा तू बौखलाएगो। पूछ पूछन दूंगा से हरकत पूछन की। क्या हुआ? दरोगा जी सही कह रहे हैं, हमने बिन्नू के अलावा जो कागज वाली बात को उसे नहीं कही है। लेकिन कही तो काय कही? जब हमने 36 बार समझाई थी घर की बात घर ही में रहो चाहिए, तो इतने आके तुमने काय उल्टी करी? सॉरी जीजू, काश भैया सॉरी। रज्जो की कोई गलती नहीं है, मैं ही हाथ धो के पीछे पड़ी थी, वो तो बोलते बोलते भी रुक गई। रुकी जा, रुकी का सब तो बक दो, तब तो सारों घर पे आज बुलडोजर चलने की नौबत आ गई। बेनी कसम से मैंने ये बात किसी से नहीं कही है, सिर्फ रज्जो और मुझे ही पता है। अरे लेकिन ये मोहल्ले की चुगली की बात नहीं थी भाई, ये घर के राज के घर के अपने स्वाभिमान की बात थी और तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब देखो क्या हालत हो गया है। सॉरी बेनी, मुझे पता चल रहा है कि बहुत सीरियस मैटर है ये। अरे लेकिन बोलना नहीं चाहिए था ना, और कहीं बाहर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना। मैं बोल रही हूँ ना बेनी, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने किसी से ये बात नहीं कही, सिर्फ रज्जो और मुझे ही पता है ये बात। हाँ बेनी, दरोगा जी हमें ना अपनी बहन पे पूरा यकीन है, जब बात को उसे नहीं कहेगी कहीं नहीं जाएगी, मतलब जाके भीतर से। ये चली गई ना, बात तो खुल गई ना, और ऐसी खुल गई कि सारे नगर पालिका वाले आज बुलडोजर घर तबाह करके धर दो तुम दोनों की चुगली ने। कर लो सारे घरों। हद हो गई यार, हद हो गई। मतलब बग्गू, मतलब तुम अब देखो क्या क्या हालत हो जाएगी है घर के ऊपर। मतलब ये लीगल कागजों की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ऐसे घर के राज को बाहर ऐसे थोड़ी ना नीलाम कर देते। अब घर टूटने की नौबत आ रही है। बेनी मैं कसम खा रही हूँ, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। हम चाट खाने भी गए थे तो चाट खा रही थी, घर चाट लो हमाओ। कुचुर ही बात कर रहे थे, मतलब गई बस बताना। कहाँ खा रही थी चाट? जो पॉकेट से जो 10 को 15 को पत्ती निकालती हूँ, चाट खाने के लाने घर चाट के धर दो। बात तो सुन लो, हम सही कह रहे, कसम खा के कह रहे, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, हमारे गले में बात फंस रही थी, हमारी जबान से बात खाली बिन्नू के कान तक गई। कौन ने कहा कर दो, हमें नहीं। तो बीच में कौन थी के लठ ने तीसरो कान घुसेड़ लाओ जो बात सुन ली? कागज जोड़ के पहुंच गए कब्बा के पास। हम थोड़े पुलिस वाले। अरे तुम लोग को पता नहीं चलता, धीमे धीमे भले बात करो, मोहल्ला जानता है। भाई चुगली के चक्कर में आज सारो हमाओ बिल्कुल है, तुम्हें पता है अब सब डूबेंगे, सब सारी सड़क पे आ जाएंगे, आटे दाल को भाव पता चल जाएगा। मामले की गंभीरता ही नहीं समझ रही हो, तुम्हें लग रहा बच्चन को खेल है। ऐसे क्या बोल रहे हैं, मतलब बेनी कछु तो उपाय होगा। ऐसे तो बात ही कर, वो बेकार है। सॉरी बोल रहे हो, गई गलती। कछु नहीं, सारे सबूत उनके पास हैं, अब जो होगा सबको वाको असर दिखेगो, समझ नहीं, हल्के में मत ले। अब
नहीं 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 चुमुलाल, देखो क्या है ना, अभी ठीक से प्रॉपर जो है ना कोर्ट की तरफ से वो सारा पेपर वर्क आने दो, मतलब पेपर आने दो, उसको अच्छे से जांच करेंगे, मतलब विचार विमर्श करना पड़ेगा, माइन्यूटली हुई उसको जो है एकदम अंदर तक स्क्रूटनी करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए दोनों को खास करके हिदायत है, बिल्कुल मुंह पे उंगली रख लो। चुगलखोरी शब्द बिल्कुल भूल जाओ, जो ब्रह्मांड में ही नहीं है कहूं, तुम्हारा बिल्कुल याद रखो। इन्होंने को मिलने ही ना दो साल। कान पकड़ आगे कसम खा रही हूँ जीजू। कच्चू नहीं कहेंगे। बस तुम बुलडोजर चल गए ना हमारे घर में, अगर तो हम तुम्हें बता चलो। नहीं करवाए। जो तो लल्लू टाइप लग रहा हो, या को तो लपेट लेंगे हम। और भुल्लर साहब कैसे हैं? ऐसे हैं? बैठने की इजाजत किसने दी? बैठने की इजाजत किसने दी? कुर्सी तो बैठने की लानी होती है ना भुल्लर साहब। और दरवाजा? दरवाजे से ही हम अंदर आए। दरवाजा खटखटा के अंदर आने के लिए होता है। किससे पूछ के अंदर आया? हैं? किससे पूछ के अंदर आया? हम बाहर जा। अरे दरवाजा खटखटा, अंदर आने की परमिशन मांग तमीज के साथ। ओके। मैं आई कम इन भुल्लर साहब? इतने तक ना पहुंचेंगे पाँव। बैठ जाए। माई सेल्फ दरोगा हप्पू सिंह, मशहूर दरोगा है कानपुर शहर की। काम बोल। जान पहचान करने के लिए नहीं बैठा मैं। बहुत बढ़िया। हमें ऐसे आदमी शुरू से पसंद ना है जो सीधे मुद्दा पे आ जाए जब मैं टाइम बचते हुए। यही तो बात है। मुद्दा सारा पता है मुझे। अच्छा, असल में क्या है भुल्लर साहब, जौन घर में हम रह रहे ना, पूज्य पिताजी को घर है हमारे, 70 साल पुराना घर है, 70 साल हो गए। अब बताओ, आपको लगता है कि 70 साल से जौन घर में हम रह रहे वो इलीगल हो सकते, बाकी कागजात नकली हो सकते हैं? नोटिस मिल गया है ना? नोटिस तो मिल गया। घर गिराने की बात कर रही, बताओ, जो गलत बात है ना। प्यार को मंदिर आए हमाओ घर, बताओ, मतलब नोटिस दे दो। इलीगल है ही नहीं है। हमें लग रहा है कि हम बाल बच्चेदार आदमी है ना, और ईमानदार अफसर हैं। लोग हमसे जलते बहुत हैं। आए दिन गुंडा बदमाशन से पालू पड़तू, पक्को हमें कोई फंसा रहो। फंसा रहो? हो गौर से देख। बेवकूफ समझाया? मुझे सब पता है। वो जो जमीन है ना जिसमें तुम्हारा घर बना है जी, बच्चों के खेलने के पार्क के लिए अलॉट हुआ था, चिल्ड्रंस पार्क। और तेरे बाप ने जमीन हथिया के वहां पे अपना घर बना लिया। 1 मिनट। ये देख, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओके, बिल्कुल करेक्ट। असल में क्या है कि हमारी डोकर की भावनाएं को समझो नहीं है। आपकी बात जब करेक्ट है कि वो चिल्ड्रन गार्डन वाली जमीन है, लेकिन हमने तो घर छोड़ी बनाओ। हमारा घर गार्डनिंग जैसो है। हमने 9 उठैया बच्चा पैदा कर दे और उनके दोस्त यार मोहल्ला मिला के मतलब 20-25 लौंडा। इतनी बड़ी आंगन है हमारी, गार्डन जैसो। हमने फूल फुलवारी भी लगाई है, कहूँ गुलाब को, कहूँ चमेली, कहूँ मोगरा। बिल्कुल गार्डन है, बच्चा खेलते हैं। और हमने तो जा चीज को भी ध्यान रखो कि बच्चा गार्डन में खेलते 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 थक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहूँ ना जाएंगे। हमने चारों तरफ से घेर के बढ़िया कमरा, 2 मंजिल मकान बनवा दो, उतनी खेलें थकें लद्दे से सो जाएं, खेलें थकें लद्दे से सो जाएं। हमने गार्डन की गरिमा को ख्याल रखो।
प्रॉपर। बताओ नोटिस दे रहे, तोड़वा देंगे। ऐसा है जी। नियम तोड़ने वालों की कमर तोड़ देता हूं मैं। इसीलिए कई बार ट्रांसफर हो चुका मेरा, लेकिन मेरे हौसले नहीं टूटे। अच्छा। तोड़ूं के? नहीं नहीं, हम का कह रहे आपको लग रहा हो कि हमने कछु जालसाजी करी, कछु घोटालू करूं। हम बेगो ना है, हमने कछु करवा ही नहीं है। अरे कसम से कह रहे घर बिल्कुल लीगल है और हमने कोनो घोटालू ना करो है। हम बिल्कुल नियम कानून वाले आदमी हैं, हमें को फंसा रहो। फंसा नहीं रहो है, तुमने नियम के खिलाफ काम किया है, और जो नियम के खिलाफ काम करता है वो मेरा दुश्मन। घर तो टूट के रहेगा। हम का कह रहे बुल्ला साहब, आप हमारी बात ठंडे दिमाग से सुनो। आप ठहरे सरकारी अफसर और हम तो हैं ही सरकारी अफसर। आपस में एक दूसरे से बना के समझदारी से चलो ना। मतलब कछु समझो ना आप। हो दादा, खड़ा हो जा। हम खड़ा हो जा। एक तो तेरे बाप ने बच्चों के खेलने की जमीन हथिया के उस पर अपना घर बना लिया, और तू मुझे ज्ञान फेल रहा है। अरे ना, निकल जा। वो देख दरवाजा जिससे आया था ना, उससे लौट जा, और दोबारा ये अपनी शकल ना दिखाइए। गेट आउट। हमें थोड़ी तो मौका देते। चल। हो दादा। तो इतना भी लल्लू नहीं है, जाने तो हमें लपेटे पे ले लो। धी को लट हमें शुरू से पसंद नहीं है। गया नहीं अब तक? ओके। बताइए दीदी, क्या समस्या है? का बताए पंडित जी, पता नहीं कौन नास पीटे कि हमारे घर पे बुरी नजर लग गई है। तो घर के बाहर एक नजर बट्टू लगा दीजिए। अरे पंडित जी, ऐसा है, हमारी अम्मा के कहने को मतलब है कि हमारे घर पे बहुत बड़ी विपदा आ गई है, घर की शांति भंग हो गई है। तो सत्यनारायण का पाठ करवा दीजिए। अरे पंडित जी, आप समझ नहीं रहे, घर टूटने वाला है। अब दीदी इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ठहरे पंडित। अरे मिस्त्री को बुलाइए और मरम्मत करवा डालिए। क्या आइडिया दिया है। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार। बैठिए 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 ना आप। पंडित जी, हाँ हाँ, देखिए साफ साफ बात यह है, जो ने घर में आप बैठे हैं ना, जो घर टूटने वालों है, महानगर वालन के हाथ में हमारे घर को कोनो पुरानो कागज लग गया है। वैसे गलती भी हमारी है, बात बात में बात जो है ना जबान से निकल गई। नहीं मतलब पुराने कागज जोन पे लिखो है कि हमारे घर की जो... बस बस कह दो ना, आगे बढ़। हो तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग उनको जब मुसीबत से निकालो पंडित जी, बहुत मतलब परेशान है हम सब। देखिए दीदी, इस घर की हवा में ना अशांति फैली हुई है, जी जी और ये अशांति इस घर की महिलाओं के कारण है। सही कह रहे पंडित जी, जे अशांति इन बहुओं के कारण है। नहीं नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ। क्या है ना दीदी कि इस घर की महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती है। जो बात राज रहनी चाहिए वो भी कूद कर बाहर आ जाती है। बात तो सही करे पंडित जी, सारी दिक्कत इस जबान की है। फिर तो कटवाना पड़ेगा। पंडित जी जबान कैसे कटवा सकते हैं? नहीं नहीं, नींबू कटवाना पड़ेगा। हाँ वही डर गए थे हम तो। हैं? सही है, जड़े पर नमक छिड़कना सुना था, नींबू छिड़कना पहली बार सुन रही हूँ मैं। पंडित जी आप बैठो 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 बैठो। अरे मलाइका चुप है जा। पंडित जी आप हल बताओ, हम करेंगे। देखिए दीदी, समस्या क्या है? बात करना पचना, और पचाने के लिए हम क्या खाते हैं? हाँ। नींबू। तो हम एक नींबू लेंगे, उसको अभिमंत्रित करेंगे और घर के एक कोने में रख देंगे। बढ़िया। थैंक यू बोले पंडित जी, हम लेकर आते हैं नींबू। अभी बात पूरी नहीं हुई है। अरे रुक। देखिए दीदी, ये टोटका तभी पूरा होगा जब ये नींबू रखने के बाद इस घर की सारी औरतें मौन व्रत धारण करेगी। अरे पंडित जी, बिना बोले तो मेरे पेट में गुड़ 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 होने लगती है, कोई दूसरा उपाय बताओ ना। कोई उपाय नहीं है। हाँ? ये करना ही पड़ेगा, और तब तक निरंतर धारण करना पड़ेगा जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाए। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बढ़िया। एक बात पल्ले ना पड़ रही पंडित जी, ऐसे मॉडर्न जमाने में ऐसी बातें करते हुए बढ़िया लग रहे थे हम। ये कौन से? अरे पंडित जी बैठो बैठो। अरे नहीं, एक सेकंड, आप खुद बताओ, इन सब से ये टोटके करने के
मम्मी बात करने देना, क्या होने वाला है ये सब करके हैं? अरे मलाइका, दिखना रहा है कि पंडित जी हल बता रहे हैं हमारी समस्या का, और तू हल के नींबू निचोड़ने पे तुली भाई है। हल टोट के नींबू तक कुछ ना होने वाला। दादी कैसी बात कर रही है तू भी? ये धकोस, मैं ये धकोसले हैं सारे के सारे। अरे मलाइका, तो को हमारी कसम है, देख पंडित जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को मौन व्रत धारण करना पड़ेगा, और हम सब तैयार हैं। तैयार हो ना भाई, घर को बचाने के लाने। और हमें लग रहा है कि तू भी महिलाओं की कैटेगरी में आती हैगी, भले ही ना माने तो सबसे पहले तू अपनी चोंच बंद कर। दादी ये कोई बात ना। चोंच बंद। जाओ प्रैक्टिस करो, जाओ जाओ। पंडित जी बस सब तैयार है, मौन व्रत ले लिया हम सब ने। आखिरी शब्द हम बोल रहे हैं, मंत्र पढ़ो आप। हाँ, हम नहीं बुला रहे। यजमान नींबू लेके आइए। अरे क्या हुआ बच्चों, कुछ मायूस सा लग रहे हो? स्कूल भी देर से आए। सब ठीक ठाक है ना? स्कूल आने का मन नहीं था क्या? सर जब सर से छत छिन रही हो ना तो स्कूल आना लास्ट ऑप्शन होता है। सर अगर हमारा वो घर छिन गओ तो शायद हमें जहाँ स्कूल में ही परमानेंट शिफ्ट होना पड़ेगा। हम आपको रेंट दे देंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ तुम्हारे घर को? म्युनिसिपैलिटी वालों ने नोटिस भेजी है कि तुम्हारा घर टूटने वाला है, तो जल्द से जल्द घर खाली करो। अरे ये क्या दादागिरी है? कोई किसी का घर कैसे तोड़ सकता है? और तुम्हारे पापा तो पुलिस में है, वो कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकते ना सर, ना ले सकते। एक प्रॉब्लम है गई है। दरअसल हमारे घर के बर्थडे वाले दिन ही घर की बरसी भी तय हो गई। सर आप जैसे ही गए ना, म्युनिसिपैलिटी वालों की तरफ से एक लेटर आया। उसमें नोटिस थी कि जल्द से जल्द घर खाली करो, क्योंकि ये जिस जमीन पर तुम्हारा घर है वो जमीन इल्लीगल है। और ये बात दादाजी ने सबसे छुपा के रखी थी, और घर के जो कागज थे ना वो भी कहीं घर में ही छुपा के रखे थे। और ये बात अब सामने आई है, बताओ। और ये बात अब म्युनिसिपैलिटी वालों को भी पता चल गई। अब हमारा घर टूटने वाला है। देखो बच्चों, तुम लोगों का घर टूटने वाला है ये सुन के हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करोगे? इलीगल जमीन पे था तो एक न एक दिन तो टूटना ही था। अरे सर आपके लाने से कहना बहुत आसान होगा। आप हमारे नजरिए पे तो सोचिए, अगर हमारे सर से छत छिन गई तो हम कितने जाएंगे, कितने रहेंगे, कितने पढ़ेंगे? पढ़ते तो तुम लोग पहले भी नहीं थे। हाँ, रहने का चिंता हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं करते, कोई नया घर ढूंढ लो। क्यों नया सर? क्यों भाई, हम क्यों नया घर ढूंढे? हम हमारे पुराने वाले घर में ही रहेंगे। देखते हैं क्या करता है वो भुल्लर खुल्लर। क्या नाम बताए? भुल्लर? प्रेम भुल्लर? हाँ हाँ प्रेम। आप वो म्युनिसिपैलिटी वाले प्रेम भुल्लर को जानते हो क्या? हाँ भाई, मजबूरी है, वो हमारे फूफा जी लगते हैं। हाँ, और उसूलों के बहुत पक्के इंसान हैं। इलीगल घर तोड़ने में उनका रिकॉर्ड है। हाँ? सर हम तो आपको यमदूत समझते थे। सर आप तो भगवान निकले। आप हमारी हेल्प कर दीजिए, हम मासूम बच्चों की हेल्प कर दीजिए, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप प्लीज अपने फूफा जी से सिफारिश कीजिए ना कि हमारा घर ना तोड़े, प्लीज बचा लीजिए हमें, प्लीज सर। चलो हटो हटो। पहली बात तो ये सुन लो कि ना,
हम सरकारी काम के बीच में नहीं आते हैं। और दूसरी बात, सिफारिश करना हमारे उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार नाम के चीज कूट कूट के भरे हैं। ये कैसे संस्कार है, कैसे उसूल हैं आपके जो दूसरे परिवार को कूट रहे हैं? हाँ, ये कैसे संस्कार है जो दुखी परिवार को बेघर कर रहे हैं, उनकी जमीन उनकी छत छीन रहे हैं? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे दादाजी ने औरों का हक मार के वो जमीन ली है। अब किसी न किसी को तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। हमसे कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है?